मैं बहुत मुश्किल में गुजर रही हूँ। मेरा मियाँ भी बीमार है। ये ना कैंसर हो गया और इसमें जख्म बड़े हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं, किराया ही नहीं है, मैं ना जा सकती हूँ, इसलिए मैं घर में ही बैठी रहती हूँ। इनके पास इतने पैसे तक मौजूद नहीं है कि अपना इलाज करवा सके। आप गुर्बत की इंतहा देखें। यहाँ पर इनके पास कोई नहीं है, ना इनकी औलाद है ना कोई है। घर इनका सारा का सारा रेंट के ऊपर है, किराए पे है। बिजली के बिल्स आते हैं, गैस के बिल्स आते हैं, जितने भी बिल्स आते हैं ये लोगों से उधार पकड़ कर देते हैं। 2-2 3-3 दिन तक ये लोग खाना नहीं खाते हैं। अगर कोई आके पकड़ा जाए तो फिर ये खा लेते हैं, लेकिन 2-2 3-3 दिन तक ये भूखे बैठे रहते हैं। जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिब है, उनको कहूंगा कि आप तो कहती हैं कि ये सब मेरी माएँ हैं। आपकी एक माँ यहाँ पे लावारिसों की तरह यहाँ पे मौजूद है। इनकी तरफ भी नजरसानी कीजिए, इनकी तरफ भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुबीन शाह रियासत.pk में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने अपना पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया और वो MNA मुंतखब हुई। अब मैं ऐसे ख़ानदान में मौजूद हूँ जहाँ पर एक ऐसी माँ मौजूद है जिनके बारे में मुझे बताते हुए भी रोना आ रहा है, तरस आ रहा है कि मैं उनकी हालत कैसे बताऊँ। इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ, यहाँ पे बैठने तक की जगह मौजूद नहीं है। हमारी सीएम साहिबा कहती हैं कि पंजाब की जितनी भी माएँ हैं वो हमारी माएँ हैं, लेकिन मैं आपका तारुफ एक ऐसी माँ से करवाना चाहता हूँ कि अगर आप उनको देखें तो खुदा कसम आपको भी रोना आ जाए। आए उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात में गुजर रही है, वो कौन कौन सी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, उनकी क्या मुश्किलात है जो हम सीएम मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मेरे साथ इस वक्त खतीजा बीबी मौजूद है, ये मेरी माँ है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी बताइएगा कि ये आपकी जो टांग की सूरत हाल है, यहाँ पर देखकर जब मैं इस घर में आया तो मुझे मेरा दिल इस वक्त रो रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे कैसे बात कर सकूं। इस वक्त जो हालत है इस जगह की वो देख के इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा, अपने मामलात के बारे में बताइएगा किन मुश्किलात से, किन तकालीफ से आप गुजर रही हैं। मैं बहुत मुश्किल में गुजर रही हूँ। मेरा मियाँ भी बीमार है। मैं बहुत मुश्किल में गुजर रही हूँ। 4-5 माह हो गए मैं बहुत औखी घर में बैठी हूँ। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, किसी का भी नहीं जाके कर सकती हूँ, मैं किसी का जाके कर लूँ। मैं अपनी मुश्किलात में बड़ी फंसी हुई हूँ। आपकी जो ये मेहरबानी आप करें मेरे ऊपर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल जी, ये वीडियो इंशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा तक जाएंगी। वो कहती हैं कि पंजाब की जितनी भी माएँ हमारी माएँ हैं, आप भी उनकी माएँ, वो ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस पर हिकमत अमली करेंगी। मुझे बताइएगा ये जो आपकी टांग है ये कितने अरसे से ये खराब है? ये ना कैंसर हो गया और इसमें जख्म बड़े हैं, भाग रही है। कैंसर हो चुका है आपको? 5-6 जगह से भाग रही है। मैं तो एक अपनी जान मुश्किलात में फंस के बैठी हूँ। इधर इधर भी भाग रही, उधर भी भाग रही है, एक जगह तो गोडे तो ही भाग रही है, जख्म पड़े हैं। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसका इलाज मुमकिन नहीं है? मेरे पास पैसे ही नहीं, किराया ही नहीं है, मैं ना जा सकती हूँ, इसलिए मैं घर में बैठी रहती हूँ। जब आए 2 मिनट चल जाती हूँ। अच्छा, आपके पास इलाज तक कराने तक के लिए पैसे मौजूद नहीं, नहीं है? कुछ नहीं मेरे पास। मियाँ ही बीमार है, मैं आगे गोली लेके खाती थी, मैं वो भी छोड़ दी, दर्द साइड सहती हूँ बैठ के अपने आप में। मेहरबानी करें मेरे ऊपर, ये भी बीमारी का मैं देखो परेशान हूँ, बिल नहीं तार सकती, गैस का बिल, पानी का बिल, मैं इसमें बड़े परेशान हूँ। मैंने मालिक मकान को जाके बताया कि मेरे पास पैसा नहीं, उन्होंने कहा बिल तार के हमें शाम को तो खाना आपने ला के। मैंने पता नहीं किस जगह से मांग के पैसे तो बिल करा दिया। आपका कितना बिल आता है इस घर का? बहुत ज्यादा बिल आता है, हमें बिल बहुत ज्यादा आता है। 12,000, 14,000, 15,000 तक बिल आ जाता है। 12,000, 14,000, हाँ जी, 15,000 तक बिल आ जाता हाँ है? जी, बिल बहुत ज्यादा। 10,000 गैस का बिल आया हमारे से दिन तो मैं मजबूर, मैं 25 तरीक का वादा किया, मैं परेशान, मैं कितों दवांगी, मैं की करूंगी, मैं दुआवा मांगी अल्लाह सुने मेरे मियां से तंदुरुस्त। माँ जी मुझे ये बताइएगा कि आपका 10,000, 12,000, 15,000 बिल आ रहा है। मैंने तो अभी देखा था कि वो बच्चा भी आया था, वो तो आपको रोटी दे के गया था, तो आप बिल कैसे उतारती हैं? बस बिल ही तारनी, उधरों मंग लिया, उधरों मंग लिया, ते ਅਸੀਂ बिल तारदे पूरे करदे मसी रोटी घर किथे पकानी, बिल ही मसी ਅਸੀਂ पूरे करदे अपने घर दे। और इस घर का किराया कितना है? किराया भी साढ़ा 10,000 रुपया किराया। 10,000 रुपया किराया जी इनका, और साथ में इनके बिजली के बिल 10,000, 12,000, 15,000। किस तरह से आप कैसे मैनेज करती हैं?
खाने तक के लिए यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं, यहाँ पे बैठने तक के लिए कोई जगह नहीं है। बड़े औखे होके करन दे, ਅਸੀਂ मजबूर बड़े हुए हैं। आपके जो मियाँ है वो क्या करते हैं, उनके बारे में जरा तारुफ दीजिएगा। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼, ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ अच्छा, ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ मैं ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ 15 दिन इनको गुलाब देवी में आपने रखा। ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦਾਖਲ ਰਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ वाला नहीं, मैं आप खुद रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हमारे सुनने में आया था कि यहाँ पे एक खातून है, वो आपकी मदद करती है, वो आपकी कफालत कर रही है, उनके बारे में भी बताइएगा। वो कौन है जो कि किसी के सामने भी नहीं आ रही और आपकी वो मदद कर रही है? बस वो भी अल्लाह की नेकमंदी है। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने आखिरी दफ़ा खाना कब खाया? मैं कह रही हूँ 2-3 दिन नहीं आता खाना हमारे पास। 2-3 दिन आपके यहाँ हाँ पे जी। खाना नहीं आता? कोई दे जाए तो खा लेते हैं हम। कोई दे जाए तो खा लेते हैं। मैं पका सकती नहीं, अल्लाह अकबर। वैसे पकता ही नहीं, वैसे ही बैठ जाती हूँ सारी दिहाड़ी। मैं बाहर जाती हूँ, किसी से खाना हो तो खा जाती हूँ। 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया जाता और यहाँ पे अगर कोई दे जाए तो ये लोग खा लेते हैं, अदरवाइज ये इसी तरह से ही भूखे बैठे रहते हैं। आइए इनके शोहर की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त मैं इनके शोहर के पास मौजूद हूँ, या ना सुन सकते हैं ना ठीक तरह से बोल सकते हैं। इसके पीछे भी ये एक दुख भरी दास्तां है कि ये मेहनत मजदूरी करते थे और एक दिन ज़्यादा वजन उठाने की वजह से इनके दिमाग पर कुछ असर हो गया। इनके पास इतने पैसे तक मौजूद नहीं है कि अपना इलाज करवा सके। आप गुर्बत की इंतहा देखें कि इनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं है कि किसी डॉक्टर को चेक करवा सके। अभी मैं इनसे बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि ना ये बोल सकते हैं ना ये सुन सकते हैं। मैं इनके साथ इशारों में भी बात नहीं कर सकता। ये हालत है जी इस घर की कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कैसे बता सकूँ। वो वालिदा है, वो माँ जी है जिनकी टांग काम नहीं करती, जिनको कैंसर हुआ पड़ा है कि वो अपना ठीक तरह से इलाज नहीं करवा सकती हैं, और अगर उनके शोहर है तो शोहर भी उनके बीमार है। यहाँ पर इनके पास कोई नहीं है, ना इनकी औलाद है ना कोई है। घर इनका सारा का सारा रेंट के ऊपर है, किराए पे है। बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, जितने भी बिल आते हैं ये लोगों से उधार पकड़ कर देते हैं। 2-3 दिन तक ये लोग खाना नहीं खाते हैं। अगर कोई आके पकड़ा जाए तो फिर ये खा लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन तक ये भूखे बैठे रहते हैं। मैं फिर अपनी जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिब है उनको कहूँगा कि आप तो कहती हैं कि ये सब मेरी माएँ हैं, आपकी एक माँ यहाँ पे लावारिसों की तरह यहाँ पे मौजूद है। इनकी तरफ भी नजरसानी कीजिए, इनकी तरफ भी देखिए कि किस तरह से ये जिंदगी गुजार रही है। आए यहाँ पे भी लोग मौजूद है। हम ये वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं, तमाम उन अदारों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को पैगाम देना चाहते हैं जो लोग जज्बा रखते हैं लोगों की मदद करने का। और मेरा इनसे वादा है कि ये वीडियो उन तमाम मुहैयर हजरात तक पहुंचेगी जो लोग आपकी मदद भी करेंगे और आपके लिए हक के लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनका नीचे नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। जितनी ज़्यादा आपसे इनकी मदद हो सकती है, जितनी ज़्यादा, अल्लाह की रज़ा के लिए आप इनकी मदद कीजिए, अल्लाह इसको आपका अजर देगा।